रिकॉर्डिंग पे डाल दूं बिकॉज तो जब भी जब सॉरी सॉरी। जब भी आप इसमें ना, जब आप उल्टी नजर आ रही हो मुझे। अभी ठीक है, सॉरी। कोई बात नहीं। तो इसमें क्या रहता है कि जब भी हम कुछ साफ करते हैं ना, हमेशा हमारे हाथ उल्टे चलते हैं, लाइक उल्टे चलते हैं। और जब हम उसको चार्ज करते हैं तो हमारा हाथ ऐसे पॉजिटिव क्लॉकवाइज चलेगा। सो दैट्स द ओनली फन। ये अब याद हो गया। अब याद हो गया, पहले नहीं था याद हो रहा, अब याद हो गया। हाँ, हाँ। डायकोन नहीं, अब डायकोन। वो वही वही, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, हम्म। दैट आई हैव अंडरस्टूड। और एक एक जो मैंने महसूस किया है आज की रेकी करने के बाद, वो ये कि आपको धीरे धीरे वो कनेक्शन बनना, वो फील होना, वो बहुत जरूरी है। एंड आई गेस द मोमेंट आई विल स्टार्ट हैविंग दैट, आई थिंक फिर वो फ्लो में खुद ब खुद होगा। अभी हाँ, सिर्फ मैं उसी में ही अटकी हुई हूँ ना, स्टेप 1 स्टेप 2, कहीं उल्टा तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ छोड़ तो नहीं दिया, या मेरी प्रेयर तो पूरी हुई है, मतलब इसी चीजों में अटकी हूँ। तो कनेक्शन कहीं बना है नहीं बना, वो मेरे को अभी कनेक्शन उस पे कनेक्शन पहुंची। हमेशा बनेगा। जब आपको तब ज्यादा आई थिंक फीलिंग होएगा जब आपको ना, जैसे आज आपको यॉर्निंग हो रहा था, यू वर रिलीजिंग व्हेन यू वर सिटिंग विद मी। आई थिंक जब वो अपना करोगे, जब डिस्टेंस में, और जब या फिर जब अपने ऊपर वो करोगे और जब वो रिलीज होएगा ना, तब समझ आएगा कि यार मैं तो कुछ ना रिलीज कर रही हूँ। मतलब, और ना वो अलग ही तरह का एक माहौल अलग ही होता है जब आप रिलीज कर रहे होते हो ना। आप कहते हो हे भगवान, ये मैं क्या लेके बैठी हूँ। फिर आप अलग अलग बॉडी पार्ट्स को हाथ लगाते हो ना, यू फील ओ हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। देन आपको एक रियलाइजेशन होता है दैट समथिंग इज गोइंग ऑन हियर, समथिंग इज हैपनिंग हियर। हाँ, वो तो है फॉर श्योर। कुछ अब एनर्जी एक्सचेंज रहता है। अब मैं आपको ना अभी हम बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसे प्रोसेस का थोड़ा सा बताती हूँ जो कि हम कल करेंगे, डिटेल में कल हम्म, करेंगे। लेकिन एक चीज होती है साइकिक सर्जरी। साइकिक हम्म, सर्जरी हम लोग करते हैं, और इसका अगर आप दूसरे दूसरे बंदों का वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, तो हर एक का डिफरेंट तरीका होता है। जहां से मैंने किया है वहां पे उन्होंने, रेकी हीलिंग फाउंडेशन है, काफी मतलब इट्स अ वेरी वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये उनकी से सीखे भी हैं जिनसे मैंने किया है। तो दिस इज लाइक, मैं खुद करती हूँ साइकिक सर्जरी, इसलिए मुझे पता है कि बहुत इफेक्टिव है। बस आपको करनी है ये। साइकिक सर्जरी क्या होती है, आप कुछ टूल्स लेके नहीं कर रहे हो, आप केवल उसको रेकी की मदद से अपनी साइकिक पावर से वो सर्जरी कर रहे हो। देखो, आपको फिर रिलीज करना मेरे को फिर शुरू हो गया। और आप यकीन माने, जब से आपके साथ वो बंद हुए हैं और मैंने अपनी हीलिंग करी, उसके बाद से उठ के मैं गई हूँ, और उसके बाद से ये पहली यॉर्निंग है। उसके बीच में कोई यॉर्न नहीं हुआ मुझे। हाँ, तो हम लोग बहुत जल्दी करते हैं। अच्छा, साइकिक सर्जरी हम लोग, अच्छा सबसे पहले मुझे ना आप कुछ चीजें बताओगे जो आप मुझे बताओगे। एक हम्म, सर्जन का पता है क्या होता है? सर्जन जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं। एक डॉक्टर में और एक सर्जन में क्या फर्क होता है? नॉर्मल एक डॉक्टर जो मतलब फिजिशियन होता है, जनरल फिजिशियन, स्पेशलाइज्ड होते हैं सर्जन्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्या करता है रीजन। सर्जन? क्या करता है सर्जन? सर्जरी, सर्जरी करता है। कैसे होती है सर्जरी? मुझे ना स्टेप वाइज बताओ, सर्जरी कैसे होती है। सर्जरी आप एनेस्थीसिया देते हैं, देन यू गो एंड कट दैट एंड ट्राई टू लाइक अगर कुछ ट्रांसप्लांटेशन है, रिमूव कर रहे हैं, कुछ भी है, कुछ डाल रहे हैं, हाँ, कुछ नहीं भी एक हो मिनट, सकता है वो। एक मिनट, एक मिनट। आप लोग खाओ, मेरे को अभी 10 मिनट लगेंगे, मेरे घर के रखो। हाँ, सो अगर कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, हाँ, कुछ डालना है, कुछ निकालना है, कुछ भी हो सकता है। हम्म। ये वैसे ही लाना है इन अ बेटर स्टेज मेरे यस, ख्याल से। यस, यस। तो यही होती है साइक्लिक सर्जरी के स्टेप्स होते हैं। करते हम इसको डाइकोमियो से हैं।
तो हम सबसे पहले तो आप ये पूछ सकते हो कि भाई हम सर्जरी किस चीज की कर सकते हैं। देखो अब आपको ना ये यूज टू होना पड़ेगा, हमारी क्लास नहीं हो सकती बिना आपकी बातों के। तो हम किसी भी चीज की सर्जरी कर सकते हैं। हम किसी रिलेशनशिप की सर्जरी कर सकते हैं, अब वो रिलेशनशिप दो बंदों के बीच में हो या किसी आदमी की उसकी जॉब के साथ हो। अभी फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह माय बॉयफ्रेंड कॉल्ड मी, कहता मेरा ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा, कहता पता नहीं क्या मेरे को बड़ी नेगेटिविटी हो रही है। तो मैंने अभी अभी आपसे बात करने से पहले उसकी, मेरे बॉयफ्रेंड की उसकी जॉब के साथ साइकिक सर्जरी कर दी। मतलब आप किसी भी रिलेशनशिप की भी कर सकते हो, किसी इवेंट की भी कर सकते हो। मानो आपकी एनिवर्सरी आ रही है 2 दिन बाद, एक इवेंट है, लेकिन आपको पता है कि उसमें ना भसड़ मच सकती है, देयर कुड बी नेगेटिव एनर्जीज इन्वॉल्व। आप उसकी भी कर सकते हो। आप किसी बंदे की भी कर सकते हो। बंदे का ब्रेकअप होता है, बंदे का ब्रेकअप होता है, बंदा कहता है यार बड़ा ही उदास है, मतलब आपको समझ आ रहा है कि यार ही और शी इज गोइंग थ्रू सम इमोशनल ट्रॉमा, आप उसकी साइकिक सर्जरी कर सकते हो। साइकिक सर्जरी क्या होती है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर क्लीनिंग। रेगुलर तो आप रेगुलर एक फिजिशियन के पास जाते हो, वो आपका थोड़ा सा एग्जामिन करता है कि भाई नाक दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, आपको भेज देता है एक पर्ची बना के। सर्जन का काम क्या होता है, डीप में जाके ना उस वुंड को हील करता है। तो अब क्या होता है, जो साइकिक सर्जरी होती है ये आप करते हो जहां पे आपका कोई एलिमेंट, क्रॉनिक एलिमेंट होता है, आप उसमें भी करते हो। जैसे मानो आपके सिस्ट्स हैं, फाइब्रॉइड्स, आप उसकी साइकिक सर्जरी करो। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है उसकी आप साइकिक सर्जरी करो। रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, रिलेशनशिप की साइकिक सर्जरी कर सकते हो। आपकी सोच है यार, आपकी सोच है, आप हर जगह में जहां हाथ डालोगे ना उस जगह में आपको इतना कचरा मिलेगा। आप उसकी करो जब तक बिल्कुल क्लीन नहीं हो जाता, आप यूज टू हो जाओगी इसके। इससे मुझे आपकी एनर्जी मुझे मिल रही है वानी। देखो, आप कहते हो कि हमें फोन से एनर्जी नहीं मिल सकती, यहाँ जूम कॉल पे बैठे आपको एनर्जी मिल रही है। और मिल रही है, देखो मैं अंदर बैठी हूँ, सबके साथ अभी बैठी हूँ, बात हो रही थी, सब कुछ कर रही हूँ, एक भी यौन नहीं किया। और कितनी घंटे पहले हमारा सेशन हुआ, एक भी यौन नहीं हुआ है। जैसे अभी सेशन ऑन हुआ है, हार्डली 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद मेरा यॉर्निंग शुरू हो गया है। Yes, you see, it's my vibrational frequency. This is what I'm feeling. It's like कि आप खुद दीदी, आप जब ये करोगे ना, अब आप कहते हो भी जब मैं रेकी करती हूँ सब मेरे तरफ आ रहे हैं, सब मेरे को मतलब दे आर कम। दिस इज द एनर्जी वी कैन नॉट सी बट ये हमें महसूस होती है। अब आपकी यॉर्निंग से आप रिलीज कर रहे हो, किसी की ऑरा ऐसी होती है। आई नो, मैं अभी आपसे बात करके काफी सारे सेशंस खत्म करके चुकी हूँ, अपने सारे क्लाइंट्स को अपडेट्स देके चुकी हूँ। 2-3 रह गए हैं बस, दे जस्ट स्टार्टेड टुडे, उनको थोड़ा लंबा है और वो कोई और लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वो है। तो साइकिक सर्जरी हम किसी भी चीज की कर सकते हैं, और इसके ऊपर मैंने 1 घंटे का वीडियो है, मैं अभी आपको लिंक भेजूंगी। तो हम किसी भी चीज की कर सकते हैं, रिलेशनशिप की कर सकते हैं। मेरे को कोई सिचुएशन होती है ना उसकी भी मैं कर देती हूँ। मानो आपके कोई मनी रिलेटेड सिचुएशन है, सिर्फ पॉइंट ये है आपको उससे कनेक्ट करना है। मतलब आप, जैसे अगर मेरे बॉयफ्रेंड का उसकी जॉब पे कुछ नेगेटिव बिल्डअप है, फर्स्ट थिंग इज कि मैं बंदे से पहले तो कनेक्शन किया, मतलब बंदा मेरे, मतलब मैंने उससे जैसे अपने बॉयफ्रेंड से कनेक्ट किया। फिर ये उसकी ही एक सबसेट है उसकी लाइफ का, क्या उसकी रिलेशनशिप विद हिज जॉब, conversation and conversation and conversation and connect with the relationship that this person has with his work, with his work। कोलीग्स के साथ भी हो सकता है, बॉस के साथ भी हो सकता है, बीवी के साथ भी हो सकता है, मतलब उसकी बीवी नहीं, मतलब मेरा गर्लफ्रेंड एज इन कुछ भी। मैंने उसकी और अपनी भी अभी साइकिक सर्जरी करके सकती हूँ, उसमें से भी मैंने निकाला। बिकॉज इट्स लाइक यार, अगर हम एक थॉट भी नेगेटिव क्रिएट करें ना, इट क्रिएट्स अ बिल्डअप। तो सबसे पहली चीज होती है कनेक्शन बनाते हो आप। फिर आप सर्जरी कैसे करते हो, आपने मुझे बोला सर्जरी के लिए पहले आप कट लगाते हो, तो आप कट ही लगाते हो।
आप एक सोचते हो मन में कि मैं एक लेजर बीम से इसको कट लगा रही हूँ। सबसे पहले आपने हम्म, कनेक्शन बनाया, कट लगाया, उसे खोला, इमेजिन किया उसमें से ना एक गंदी सी हवाएं बाहर निकल रही हैं। बंदा है, हम्म, गंदी हवाएं, रिलेशनशिप है, गंदी हवाएं। ऐसी जैसी आपको उबासियां आती है ना, ऐसी मुझे आने शुरू हो जाती हैं। आई एम लाइक, हे भगवान, ये सब क्या था इसके अंदर, पता नहीं, आपने फिर किस चीज से क्लीन, ऐसी ऐसी वाली उबासियां आती है मुझे। जैसे ही मोमेंट मैंने कनेक्शन बनाया, कट लगाया ना, और मैं रेकी शक्ति को बताती हूँ कि ये रेकी शक्ति मुझे ये फला फला चीज की साइकिक सर्जरी करने के लिए परमिशन दीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कट लगाते हैं, लेजर बीम से खोलते हैं, उसको निकल जाने दो, थोड़ा साइड हो जाओ, निकलती है हवा, निकलती है। उसके बाद डाइकोमियो से क्लीनिंग करनी है, गुच्छे बना हम्म, के, डाइकोमियो 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 डाइकोमियो, ऐसे मांगते हैं जैसे भगवान पोचा नहीं लगाते, सीरियसली। एक डाइकोमियो का स्क्रबर ले रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज मेरे को आप एक डाइकोमियो का स्क्रबर दे दीजिए, मुझे ना ये चीज को क्लीन करना है। उसको वूंड को, वो जो नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी, गंदगी भरी है, उसको क्लीन करो अच्छी तरह से, गुच्छे बना के निकालो, बासियां लो। इतने फटे हाल होते हैं, अभी मैंने उसकी क्लीनिंग करी है, फटे हाल, पता नहीं क्या क्या। आई मीन आई नो उसके बाद उसका चेंज होएगा, मतलब मेरे को पता है हम्म, क्योंकि मैंने रिलीज किया है। गुच्छे बना बना के डाइकोमियो से निकालो, मैं तो और सिंबल्स भी जानती हूँ जैसे करुणा रेकी वगैरह के, तो वो भी डाल दो, मतलब जो डालना है उसमें, जोनार डाल दो, हालू डाल दो, वो भी आपको आते नहीं है, करुणा रेकी के सिंबल्स हैं। उससे और अंदर 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 घुस के क्लीनिंग होगी, गुच्छे बना बना के उसको डीप, इमेजिन करो कि कोई चीज ना डीप कटी हुई है, उसमें से आपने गुच्छे, वो स्क्रबर सा जो लिया हुआ है हाथ में डाइकोमियो का, उससे निकालो निकालो निकालो। हाथों को साफ करो, इतनी गंदगी निकाली है। फिर क्या करना है, भगवान से बोलना है, हे यूनिवर्स प्लीज मुझे एक ना सक्शन दो, वो सक्शन नहीं होता, वो क्या होता है, क्या हाँ हाँ मालूम है। क्या होता है, वैक्यूम, वैक्यूम। वो। तो ना वैक्यूम क्लीनर, आपको लगेगा ये स्टेप तो जरूरी ही नहीं है, अरे भैया जो रेजिडुअल एनर्जी होती है ना, जो आपने एक तो सक्शन करके निकाल दी, एक जब आप सक्शन करते हो ना, सॉरी, एक तो आपने स्क्रबर से निकाल दी, एक सक्शन करते हो ना आप, फिर एक और लेयर में क्लीनिंग होती है, मतलब बड़ी लेयर्स होती हैं किसी भी चीज की। तो मैं तो देखती हूँ कि जब मैं स्क्रब करती हूँ तब भी बहुत गंदगी निकलती है, जब मैं सक्शन करती हूँ तो उससे ज्यादा कालक निकलती है, मतलब रेजिडुअल एनर्जीज। वो निकाल के जब तसल्ली हो जाए कि हाँ अब मैंने इसको साफ कर दिया, हाथों को साफ करो, उधर वो जो गंदगी निकाली है चोकोरी डाल के उसे रिलीज कर दो, पता नहीं कौन सी गंदी घटिया एनर्जी है। अब हमारे पास ये हमारा पूरा चीज क्लीन हो गई। कभी आपने अपने बच्चे को कभी फूंक मार के ठीक करने की कोशिश करी है? जैसे कभी हम्म, आंख पे चोट लगती है, आप कहते बेटे कल आंख, रात को ही करी है। हाँ कैसे करी? एक हल्का सा कपड़ा रख के और उसके ऊपर फूंक मारते, कोई भी तो चीज। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इमेजिन करते हैं कि हमने ना डाइकोमियो का एक फूंक मारना है, हम इसमें ग्रीन तरंग लगाते हैं, ग्रीन तरंग से हम उसको ऐसे फूंक मारते हैं, और हम इमेजिन करते हैं कि जो गंदे सेल्स है ना वो सूख रहे हैं, सम ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। तो हमें क्या करना है, फूंक मारना है, वो जो जगह है उसे मन में सोचना है कि एक ग्रीनिश डाइकोमियो की तरंग जो है ना वो जाके इस पूरी जगह को हील कर रही है, जो गंदे वाले सेल्स है उसको सुखा रही है, वो किशमिश की तरह बिल्कुल सूख रहे हैं, जैसे सिस्ट वाले जो फाइब्रॉइड्स हैं वो सूख 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 के कुछ छोटे से हो रहे हैं और बिल्कुल गायब हो रहे हैं, गायब हो जाओ ना। हम्म, हम्म, डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो, उसके बाद एक ब्लूइश डाइकोमियो की तरंग से इसको हीलिंग देनी है। हील, चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, स्टेबलाइज 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 स्टेबलाइज, सब कुछ डाइकोमियो से ही करना है और कुछ नहीं उस तरह। उसके बाद लास्ट स्टेप आपने जो बोला था सिलना होता है, कोई चीज खोली है उसको सिलोगे, तो हम यूनिवर्स से मांगते हैं कि आप हमको हल्दी चंदन का लेप दो। हल्दी चंदन का लेप लगाया, स्टिच करते हैं, ऐसे जैसे सुई धागे से जो आपने करा था स्टिच करते हैं,
और फिर हमको इसको टाँके लगाने हैं, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, बिल्कुल बंद कर दिया। फिर से हल्दी चंदन का लेप लगाया, स्टिच किया, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। इस तरीके से अभी अभी आपसे बात करके मैंने बॉयफ्रेंड की जॉब के साथ हीलिंग करी है, फिर उसकी अपने साथ हीलिंग करी है, बिकॉज आपके सुबह ना उसका मैसेज आ गया था दैट ही इज फीलिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। तो अभी मैं वही सब करके चुकी हूँ, नेगेटिविटी निकाल के फिर मैंने उसको मैसेज किया है कि अब देखो थोड़ा सा ना राहत मिलेगी। तो ये इतनी पावरफुल है ना। आप इसको जैसे अगर सिस्ट्स हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, आप इसको अस्थमा, डायबिटीज, किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए करना रेगुलरली। मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो, डू इट फॉर योर। मैं अभी जिन कैंसर पेशेंट्स को डील कर रही हूँ, लिम्फ नोड वाले, उनकी लिम्फ नोड की मैं पिछले शी स्टार्टेड विद मी 2 वीक्स अगो, 2 वीक्स से मैं उनकी हर रोज लिम्फ नोड की कर रही हूँ। इतना आराम आया है, अर्थराइटिस में आराम आता है, बहुत सारी डिजीजेस में बहुत आराम आता है। इसकी मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई है, मैं शेयर करूंगी आपसे। दैट्स नाइस। अब मेरे को थोड़ा सा इसका प्रोसेस बताओ, कितना समझ आया। सबसे पहले वुंड को क्या करना है, मतलब पहली बात तो किस सिचुएशन में कर सकते हैं। आप जैसे आपने बताया कोई इवेंट हो, कोई रिलेशनशिप है, आपकी कोई बीमारी है, अगर आपका कोई भी कोई किसी भी तरह का कोई इश्यू है जहां पे आप उस सिचुएशन के साथ, उस इवेंट के साथ, उस बीमारी के साथ, किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो हाँ, वो वहां पे ये काम आएगा। और यहाँ पे भी जो आपको भी, ये लगता है डीप क्लीनिंग चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल वही कि जहां पे भी आपको लगता है कि ये एरिया है जहां पे फुली डीप जाके फोकस करके उसे डीपली जाके क्लीन करना है, सो दैट इज वेयर वी यूज दिस साइकिक सर्जरी। हाँ, करते कैसे हैं। हम डाइकोमो से ही करेंगे। रुकिए आप पूरा मेरे को एक प्रोसेस सेकंड। हाँ सर्जन की तरह सोचो कि अच्छा, इसमें पहले आप प्रोटेक्टेड हो क्योंकि ये डीप में जा रहे हो आप। सबसे पहले सर्जन क्या करता है। एक मिनट सॉरी, बंद, वो ऑटोमेटिकली बंद हो गई गाड़ी, हाँ हाँ। वो लाइट। हाँ जी सॉरी। सबसे पहले तो खुद को प्रोटेक्टिव शील्ड में आप डालेंगे सो दैट ये आपको हिट ना करे। फिर आप उस बंदे के साथ कनेक्ट करेंगे जिसकी, बंदा या रिलेशनशिप या इवेंट हाँ, सिचुएशन जिससे भी हो। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि आपको सुबह सेशन आपसे लेने से पहले मैंने अपनी टर्मिनेशन नोटिस का जो आज अभी तक ईमेल मेरा पेंडिंग था वो आज मैंने किया। तो अब अगर मेरी जैसे ये वाली है और मुझे मालूम है ये बहुत बड़ा इशू है मेरे लिए, तो अगर मुझे उसको डीपली क्लीन करना है बिकॉज द ओनर इज वेरी नेगेटिव, so what I can do, I am in that situation, so I can do a connection with the teddy bear, and then I can do a connection with the situation, termination situation, कि भी उसके साथ अच्छा, आप तो डीप टर्मिनेशन कर क्लीन। रहे हो। नहीं, उन्होंने हमें टर्मिनेट कर दिया है लीज अच्छा। को, हम्म। तो उसकी वजह से हमें घर छोड़ना पड़ेगा बाय 4th of July। तो इट्स टू मच फॉर अस टू हैंडल। अभी 6 मंथ्स, 6 मंथ्स भी नहीं हुए हैं तो हमने ये मूव किया ना, तो इट्स अ बिग इश्यू बिकॉज रेंटल मार्केट इतनी ज्यादा स्ट्रांग है और हाई है। इस तरह का घर कोई भी आपको अराउंड $150 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फॉर ईच वीक। अच्छा, तो इट्स रियली दैट एक्सपेंसिव राइट नाउ। तो मैं चाहती नहीं हूँ मैं जाऊं यहाँ से, पर पता नहीं उसको क्या नेगेटिविटी गई है तो लेडी आप को। आपको उस लेडी से क्लियरिंग करनी चाहिए। पर मैं उस लेडी को, उस मेरे पास उसका परमिशन नहीं है तो कैसे कर सकती हूँ। आप तो सिचुएशन में इन्वॉल्व हो ना। हाँ जी। हाँ तो तो फिर मैं अपने आप से कनेक्ट करके द ओनर ऑफ और दिस हाँ, हाउस। द सिचुए देखो, आपने इसको मतलब किसी भी चीज को ना बड़े सारे एंगल से देख सकते हो। आप इसमें इससे भी कर सकते हो कि कनेक्ट 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 विद द सिचुएशन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द डिवाइन सोल ऑफ निधि सोनी एंड द डिवाइन सोल ऑफ सो एंड सो पर्सन। आपने अपना आपके सोल के आपके आपके परमिशन है ना, आपके पास एक बंदे की परमिशन हो तो भी हो जाता है। जितनी सिचुएशंस में वो लेडी आपसे कनेक्टेड है,
उसमें से आप नेगेटिविटी निकाल सकते हो। अब बट अगर टर्मिनेशन मुझे तो उसका ऐसे हो, नाम ना मालूम हो तो? अगर नाम ना मालूम हो तो आपकी हाउस सिचुएशन से कनेक्ट कर सकते हो कि द कॉन्शियस। ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। हाँ, ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ दिस ओके। प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है। तो अगर मैं आपको उस सिचुएशन की हीलिंग करनी हो तो आप सिचुएशन, जो आपकी हाउस सिचुएशन है इस समय, उसकी आप हीलिंग कर सकते हो। बड़ी तरह से आप अपनी रिलेशनशिप विद दैट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, उसको हीलिंग कर सकते हो। बड़ी तरह से एक चीज को ना आप बड़े एंगल से देख सकते हो। मैं वो आज करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे को एक आप बात बताएं। जैसे मेरा शक्ति पाठ नहीं हुआ हुआ है डाइकोमो के लिए, तो अगर मैं फिर भी आज, जैसे मैंने आज ईमेल भेजा है, सो दैट मस्ट हैव गॉन टू द ओनर एज वेल। सो दीज। तो आप चोकुरे से कर दो साइकिक सर्जरी, कोई चक्कर नहीं है। ओके। आप चोकुरे से कर दो, आप मेरे को बताओ कैसे करोगे। ओके। तो मैंने जैसे अपने आप से और अपनी ये हाउस टर्मिनेशन की सिचुएशन से कनेक्ट करा, और द ओनर ऑफ द हाउस से कनेक्ट करा, तो फिर उसके बाद मतलब जो रिलेशनशिप है आपकी और उसकी बंदी की, है ना। हाँ, वही आई खराब थिंक हुई है वो ना, बेटर वही रहेगा। खराब हुई है ना, वही खराब हुई है। वही वही। हाँ। हमें मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मालूम ही नहीं खराब हुआ क्या है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। हम्म। हमें मालूम ही नहीं है उस बंदी ने टर्मिनेशन क्यों दिया। एवरीथिंग वाज लुकिंग ऑल ओके। तो आई एम नॉट श्योर वो हमसे खफा है, या जिस तरह से हमने घर को रख रखा था वो उस चीज से खफा है। हमें मालूम नहीं है हुआ क्या है, वी डोंट नो एग्जैक्टली। तो मैं आपको क्लियर कट नहीं बोल सकती कि मेरे को उस बंदी के साथ कनेक्ट करके एंड ऑल रिलेशनशिप को हील करना है, या फिर रिलेशनशिप भी हील कर लूं और इस सिचुएशन को भी हील करने की हाँ, दोनों कोशिश करूं। दोनों को भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो कई बार ना आई जस्ट लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, और मैं फिर उसको, दोनों चीजों को यार ज्यादा देर नहीं लगती है, तो आप दोनों को कर सकते हो। सिचुएशन को भी ठीक कर है। सकते हो जो अभी बनी पड़ी है विद रिगार्ड्स टू योर हाउस सिचुएशन, उससे कनेक्ट करके उसकी भी साइकिक सर्जरी, और इधर आपकी जो रिलेशनशिप है बंदी के साथ उसकी भी कर सकते हो। हम्म, हम्म। फिर कैसे करोगे। बस बस फिर उसको किया, तो उसके बाद आप एक लेजर बीम से आपने देखना है कि जैसे आपने उसको कट कट, करा है। कट करा, तो जब आप बोलो। कट करा, हाँ, और उसको खोला है और आपने पीछे हो जाना है ताकि जो भी गंदगी है उसमें से बाहर निकल जाए। जैसे वो निकल जाती है, देन यू कम एंड यू आस्क द रेखी शक्ति टू गिव यू अ स्क्रबर ऑफ डाइकोमो और चोकरे, सो दैट यू कैन क्लीन दिस स्पेस बिकॉज इट्स रियली डर्टी। तो फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज डायकोमो या चोकरे चोकरे करके उसको करना है, और विजुअलाइज करना है, कोशिश करनी है कि भी आप देखें कि आपने बहुत ज्यादा गंदगी निकाल रहे आपको हैं, ना, जैसे जैसे जैसे। अभी आप यॉन कर रहे थे ना, जब आपको सेटिंग हो जाएगी ना, आपको एक्चुअली ऐसे ही यॉन्स आते हैं, पता लग जाता है कि गंदगी है। इट्स हम्म। एक्चुअली दैट बैड। फिर जब वो हो जाएगा, तो उसके बाद आपने अपने हैंड वॉश करने हैं। फिर उसके बाद आपने फिर से रेखी एनर्जी को कॉल करके उनसे मांगना है कि आपको कोई वैक्यूम दे, जिसके साथ आपकी जितनी भी रेजिडुअल एनर्जी, डार्क और जो भी गंदगी अभी भी पड़ी है जो उससे साफ नहीं हो सके, वो इससे उठ जाए। फिर आपने वो सारा करना है वापिस से। मेरी अच्छा, टीचर ने ऐसे तो ना, ऐसे। हाँ जैसे, जहाँ साफ कर देना है जैसे मर्जी, मेरी टीचर ने तो सिखाया था कि आप ना जैसे इमेजिन करो दैट यू आर जस्ट ब्लोइंग इट अवे विद अ ब्लोअर एंड ऑल, करके। आई डोंट वांट टू डू दैट, आई जस्ट इमेजिन दैट कुछ स्क्रब कर दिया एंटी क्लॉकवाइज ही, हाँ स्क्रब कर दिया, स्क्रब स्क्रब स्क्रब। तो उसको करके फिर आपने फिर से हैंड वॉश करने हैं, और फिर आपने रेखी शक्ति से रिक्वेस्ट करनी है कि ये जितनी भी गंदगी है आप इसे डिसइंटीग्रेट कर दें, इसे ले जाएं और प्यूरिफाई कर दें इसको। हाँ, वो और प्यूरिफाई हो गई, हाथों को साफ कर लिया, अब फूकना है, सॉरी। फूक मारनी है। हाँ जी। अब आपने हाँ, गरम कपड़ा वाला ठीक था ना। तो हाँ, फिर उसके बाद आपने इमेजिन करना है कि कोई ग्रीन लाइट है हाँ, जिसको, डायटोमियो या चोकुरे। हाँ, उसके साथ आपने उस वुंड के पास में जाके, खुले हुए में जाके पूरी तरह से फूंक मारनी है,
और इमेजिन करना है कि वो ग्रीन लाइट पास होके वो जितने भी छोटे छोटे कोई भी डेड है कुछ भी है उन सब में जान भर रहा है, और अच्छी एनर्जी पॉजिटिविटी आ रही है, अच्छी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जो गंदे सेल्स थे वो सूख रहे हैं, वो सूखते जा रहे हैं, और जो अच्छे हैं वो बचे हुए हैं, जो गंदे हैं वो किशमिश बन के डिसॉल्व हो रहे हैं, पूरे डिसॉल्व हो ट्रांसफॉर्मेशन। रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। बस फिर जब वो हो जाएगी फिर उसके बाद आपने हाँ उसको मलहम लगाना है ना, टाइप्स। हाँ, डाइकोमियो का एक ब्लूइश लाइट से ना, जैसे डाइकोमियो या चोकुरे, उसको हीलिंग दे दो, स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। फिर उसके बाद जब वो हो जाएगा तो आपने उसको सीलना है, टाइप्स। हाँ तो फिर आप फिर हल्दी चंदन का लेप लगा दो, सिल लेप दो। लगा के हाँ, सील दो। फिर उसके बाद आपने दोबारा से उसको बंद करना है ताकि जैसे वो लॉक एंड स्टेपलर सील, से लॉक कह एंड लो। सील, लॉक एंड सील। हाँ, लॉक एंड सील लॉक। और फिर हल्दी चंदन का लेप लगा देना है। और बस फिर उसको ना हम पता क्या करते हैं, हमने उसको फिर यूनिवर्स में रिलीज कर देना है, ये जो हमने हील करा है ना पूरी सिचुएशन को, इसको हम अच्छी सी एनर्जी देते हैं कि भगवान सब अच्छा करना, सब कुछ बिल्कुल ठीक करना है, इसमें प्लीज गोल्डन एनर्जी भर भर के, और इसको यूनिवर्स को रिलीज कर दो। बोलो एज आई विश सो बी इट। ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, जिधर जिधर भी कनेक्शन किए थे, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप विच यू हैव विद योर हाउस ओनर, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट विद द रिलेशनशिप यू हैव विद योर हाउस ओनर, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट। और अपने से थोड़ी ना ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट करोगे, तो फिर वापस दिस इज लाइक बहुत ही तगड़ा प्रोसेस है। मतलब आप किसी भी चीज को हील कर सकते हो, इंक्लूडिंग आप ऑर्गन हीलिंग भी ऐसे ही कर सकते हो। ऑर्गन हीलिंग जैसे ये ना नॉर्मल क्लीनिंग की तरह नहीं होती, जो मैंने आपको जो सिखाया है ना, ये होता है जैसे आप हार्ट की क्लीनिंग कर रहे हो या आप बाकी चीजों की क्लीनिंग कर रहे हो, ये होता है कि आप प्रॉपर एक ऑर्गन को खोल के डीप में जाके सारी जो और गंदगी है वो निकाल रहे हो। इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है साइकिक हम्म, सर्जरी का। होता होगा फॉर श्योर। पर वो ये मुझे ऐसे लगता है जब हम एक मैं शायद एक लेवल पे प्रैक्टिस कर करके पहुंचूंगी तभी मुझे महसूस होगा, एक्चुअली अभी तो नहीं। एंड आई एम नॉट श्योर ये कितनी प्रैक्टिस, मेरे 5 मिनट या 10 मिनट दिन के तो सफिशिएंट नहीं होंगे। आई आप आई गेस देखो, आई नीड। पांच मैंने आज कितनी करी है। मैंने अभी आपसे बात करते हुए 25-30 मिनट्स का सेशन था बॉयफ्रेंड का, तो मैंने उसी में 3-4 साइकिक सर्जरीज कर दी। मेरे को पता लग जाता है ना, जब मेरी उबासियां बंद हो गई तो निकल गई सारी। आप रिलीज करो। मैं तो लगी तो हुई हूँ जब अपना ये काम करने। जब ये बंद हो जाती है ना, तो मेरे को पता लग जाता है कि उसमें से निकल गई। तो इतना ज्यादा भी मतलब होता है, कभी कभी मैंने 2-2 4-4 किलो भी निकाला है, मतलब इतना हेवीनेस होता है कि जिसकी कोई अब भी नहीं है। उतना होता है बट नॉट ऑलवेज। एक बार ही करो, 4 बार ही करो, उसमें निकल जाता है काफी कुछ। फिर उसके बाद हम्म थिंग्स स्टार्ट टू ईज आउट। आप अगर ये करोगे तो आपको दिखेगा कि क्या सिचुएशन ऑफ टर्न ऑफ इवेंट्स क्या होता है। आप करके हम्म। देखो, ये जो सिचुएशन है इस पे देखो क्या होता है। मैं कोशिश करती हूँ और जितना रो। अगर कभी मुश्किल हो ना वो चीज को याद रखने में, तो उसको लिख लो एक कागज पे। मतलब पहले पता है क्या करती थी, मैं ना कागज पे लिख लेती थी, जैसे एक सर्कल सा बनाया, द सिचुएशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन, मेरे को भूल जाता था कि यार मैं कर किसकी रही हूँ। फिर उससे कॉन्शियसनेशन से कनेक्शन करके उसका पेज पे ही पेपर पे ही साइकिक सर्जरी पूरा किया, गंदगी निकाली। उसके बाद स्क्रबर लिया, वो वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम किया। फिर उसके बाद उसमें फूंक मारी। फिर ब्लूइश डाइकोमियो से उसे हीलिंग दी। फिर हल्दी चंदन, टाँके लगाए, लॉक सी, बस उड़ा दो। ये वैसे अभी हम ना, मैं आपसे कल क्या, अभी जो अभी कराया था सुबह, वो समझ आ गया। हाँ जी, समझ आया सब। हाँ। आप अगर अभी मुझसे पूछो किया क्या था, बिल्कुल याद नहीं है।
पर समझ सब आया। यार कुछ एक्चुअली करा तो वही था ना, डाइकोमियो, चोकुरे की जगह डाइकोमियो यूज करना है। हाँ जी, वही वही मतलब जब आप स्टार्ट करोगे कुछ कि हाँ ये, तो फिर मैं भी शुरू हो जाऊंगी, फिर याद आने लग जाएगा। आई थिंक आई एम सो मच लाइक ओवरलोडेड विद थिंग्स, बिकॉज मम्मी पापा हैं अभी, और तो वो एकदम से अभी मुझे ना हो रहा है मैं ये भी थोड़े दिन, करूँ। एक दो दिन ना ट्राई करना कि अभी और कुछ यूट्यूब पे मत देखो, किसी और का कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी जो है हम्म। ना, आप ही का जो कंटेंट आप बनाते जा रहे हो, इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इसी को देखो। मैंने आपको कुछ वीडियोस भेजे हैं, मैंने पता नहीं साइकिक सर्जरी का भेजा है या नहीं भेजा है, आई डोंट नो। मैं मैं देख नहीं पाई, मैंने सिर्फ आपका कर्मा, नहीं कार्मिक शायद कुछ वाला देखा हाँ है, हाँ बस वही हाँ, मैं देख पाई। मैंने आपको नहीं भेजा अभी, साइकिक सर्जरी नहीं भेजा है। मैं आपको साइकिक आप सर्जरी। मेरे को फिर साइकिक सर्जरी भेज दे, मैं पूरी कोशिश आज करती हूँ, क्योंकि मेरी हीलिंग तो हो चुकी है, सो आई एम डन विद दैट। तो मेरे दिमाग में वो बोझ नहीं है कि मुझे ये करना ही करना है टाइप्स, है ना। तो मैं आज कोशिश करती हूँ कि साइकिक एनर्जी को वो करने की। साइकिक सर्जरी, हाँ 1 घंटे का वीडियो है। हम्म, 1 घंटे का उससे कम नहीं है। एक 45 मिनट्स का है और एक शायद 15 मिनट्स का, और है, 2 वीडियोस हैं। कोई बात नहीं, आप भेजिए, लेकिन बेसिकली पूरा प्रोसेस तो यही है जो आपने बताया। तो मैं इसी रॉ तरीके से ही करने की कोशिश करती हूँ अभी, यही करके कोशिश करती हूँ कि करूंगी मैं। और हे भगवान,